नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजनीति में शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन आपने पिछले 4-5 दिनों में कांग्रेस और सपा के नेताओं में जो जुबानी जंग हुई, उसमें किस प्रकार से शब्दों की मर्यादा को तार-तार किया गया, हम सब ने देखा। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने किस प्रकार से राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहा। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा दिया, कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट तक कह दिया। उसके बाद कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने पलटवार किया, तो मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया इंडिया गठबंधन का। और वजह सिर्फ इतनी थी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव में टिकटों के वितरण का मामला था। अखिलेश यादव जी का कहना था कि उनको 5-6 अगर टिकट दे देते तो ये मामला नहीं बढ़ता, उनके लोगों को रात भर बिठाया गया, इस प्रकार की बातें थी। लेकिन इस बात को जब राजनीतिक विश्लेषकों से जब चर्चा हुई, तो उनका साफ कहना ठीक है, अगर किसी बात पर अगर आपका मतभेद है तो मीडिया के सामने आकर इतने बड़े नेता को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर, अब ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को माफी मांगने के लिए कहा, तो अजय राय जी ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर अखिलेश यादव जी से माफी मांग ली। लेकिन आज का सवाल सिर्फ सबसे बड़ा ये है, चर्चा इस बात को लेकर है कि बाय द वे, अगर यदि अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को छोड़ते हैं तो फिर आगे क्या, उनके आगे ऑप्शन क्या, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तब तब हम लोग देखते हैं कि थर्ड फ्रंट की चर्चा होने लगती है कि थर्ड फ्रंट बनेगा साहब, थर्ड फ्रंट, न बीजेपी न कांग्रेस, थर्ड फ्रंट। थर्ड फ्रंट का मतलब जो लोग ना भाजपा को सपोर्ट करें, जो लोग ना कांग्रेस को सपोर्ट करें, अलग से क्षेत्रीय दल मिलकर अपना एक संगठन बना लें, उसको थर्ड फ्रंट कहते हैं। हालांकि 20 साल पहले थर्ड फ्रंट की क्या कंडीशन रही होगी मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 20 साल के अंदर थर्ड फ्रंट भारत, हमारे देश में तो कामयाब होता हुआ नहीं दिखा है। अब थर्ड फ्रंट की अगर बात कर लें तो कौन कौन नेता हो सकते हैं, कौन कौन पार्टियां हो सकती हैं। उड़ीसा में बीजेड हो सकती है, नवीन पटनायक जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी हो सकते हैं। थर्ड फ्रंट में केसीआर भी हो सकते हैं, और कुछ अन्य दल भी हो सकते हैं थर्ड फ्रंट में, कुछ छोटी छोटी पार्टियां। लेकिन क्या थर्ड फ्रंट 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश की जनता स्वीकार करेगी? क्योंकि देश की जनता को चाहिए एक ऑप्शन जो भाजपा को हरा सके, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने टक्कर दे सके, कोई ऐसा चेहरा चाहिए। तो जो सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे मीडिया पर, चाहे किसी भी प्रकार के तमाम तरह के सर्वे हों, उन सारे के सारे सर्वे में केवल एक चेहरा जो मोदी जी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, वो है राहुल गांधी। चाहे संसद के अंदर की बात हो, चाहे संसद के बाहर की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का अडानी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरते हैं, और विशेषकर अडानी जी के मुद्दे पर तो बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे में 24 के चुनाव में जनता केवल ये चाहती है, केवल एक चेहरा, वो है राहुल गांधी। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो बोलता है सच बोलता है, पढ़ा लिखा आदमी है, और जितनी भी बातें कही हैं वो सच साबित हुई हैं। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट की संभावना टटोलना तो मुझे लगता है बेईमानी होगी। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर थर्ड फ्रंट बनता भी है तो थर्ड फ्रंट बनने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना। जनता के अंदर मैसेज ये जाएगा कि सारे के सारे, अगर जो लोग कांग्रेस का खिलाफत करेंगे तो वो बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए, गुजरात का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो गुजरात के विधानसभा के चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव न लड़ती
तो बहुत सी ऐसी सीटें थी जो बहुत कम अंतर से कांग्रेस आ रही थी, तो कांग्रेस वहां जीत सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लड़ने की वजह से वहां कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई और बहुत बड़ी जीत हुई बीजेपी की। तो यही कंडीशन थर्ड फ्रंट की भी हो सकती है। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इस वक्त 24 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर तो ना तो देश की जनता चाहती है और ना ही मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी चाहेंगे कि वो थर्ड फ्रंट बनाए या थर्ड फ्रंट में शामिल हों, क्योंकि ऐसा करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने लिए खुद गड्ढा खोदने का काम करेगी। खैर, देर सवेर खुद अखिलेश यादव जी भी इस बार इस प्रकार का बयान दे चुके हैं, सुलह की बात कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि कांग्रेस में ही रहेंगे। संभावना प्रबल है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक टिकटों का वितरण ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो टकती है वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो टिकटों को लेकर होता है, तब सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।